हाल ही में बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 में एक मासूम के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में अब सर्व हिंदू समाज ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने सहित आरोपी के मकान को जमींदोज किए जाने की मांग की। इस दौरान सर्व हिंदू समाज के द्वारा स्थानीय अंबेडकर चौक से कलेक्टर कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली गई और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। खास बात यह रही कि हिंदवादी संगठनों की इस मांग का बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने भी समर्थन दिया और आरोपी पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की। इसके अलावा संगठन के द्वारा जिला अधिवक्ता संघ को भी ज्ञापन सौंपकर आरोपी के पक्ष में पैरवी न करने की अपील की गई है। बता दें कि गत 21 दिसंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 में पड़ोस में ही रहने वाले लियाकत अली ने 3 वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया। बताया गया कि मासूम बालिका अपने माता पिता के साथ रहती है, वहीं पड़ोस में आरोपी लियाकत अली भी अपनी मां के साथ रहता था। वह उसकी मां बालिका को खिलाने के लिए अपने घर लेकर जाते थे, जिसके बाद जब आरोपी की मां घर से चली जाती थी तो दोपहर के समय वह बालिका को खिलाने के लिए लेकर जाता था। 14 दिसंबर को भी उसने दोपहर के समय जब उसकी मां घर पर नहीं थी तब बालिका को अपने घर लेकर गया था। यहाँ पर कुछ देर खेलने के बाद बालिका के रोने की आवाज आने लगी तो परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने बालिका को चुप कराकर घर लेकर आए, जिसके बाद 1 से 2 बार इसी तरह की घटना हुई और बालिका को दर्द होने पर उससे परिजनों ने बातचीत की तो बालिका ने अपनी भाषा में सारी बात परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। इधर उक्त मामले में अब हिंदुवादी संगठनों और सर्व हिंदू समाज के लोगों के द्वारा आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर उसे फांसी की सजा दिए जाने की मांग पर अड़ गया है, जिसको लेकर 24 दिसंबर को स्थानीय अंबेडकर चौक से सर्व हिंदू समाज के द्वारा रैली निकाली गई। आयोजित की गई रैली के दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो उठे। गेट को धक्का मारकर कलेक्टर परिसर के अंदर जाकर मामले में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विहिप जिलाध्यक्ष यज्ञेश लालू चावड़ा ने बताया कि 21 दिसंबर को बालाघाट में एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते सभी आक्रोशित है। हमारी मांग है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, ऐसी मांग की जा रही है। कल के ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ मामला है? एक संसार करने वाली घटना जो बालाघाट में हुई है, बालाघाट नगर के मरारी मोहल्ले में वार्ड नंबर 7 में 21 तारीख की घटना है। 21 तारीख की FIR है और घटना इतनी संसार करने वाली कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और हमारे यहाँ एक मासूम 3 साल की बच्ची जिसके साथ एक लियाकत अली ने जो एक उपद्रव किया है उसके खिलाफ हमने यहाँ ये एक ज्ञापन दिया था। इसमें सर्व हिंदू समाज बालाघाट का और उसके अलावा दूसरे समाज के लोग भी हमारे साथ उपस्थित थे और सभी की एक ही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फांसी हो और उसके घर नपाई की जाए, ताकि ऐसा कृत्य बालाघाट नहीं आसपास के किसी जिले में या देश की कहीं किसी कोने में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। ऐसा कुछ आरोपी के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लिया जाए जिससे समाज जो है अपना सर उठा के जी सके। छोटी छोटी बच्चियाँ और जो आज माताएं डर के माहौल में जी रही हैं, उनसे ये डर खत्म हो सके, ऐसा प्रशासन से मांग की। वहीं नारी मंच की अध्यक्ष शांता तिवारी ने बताया कि आज छोटे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना निंदनीय है। हमारी मांग है कि ऐसे अपराधी को ऐसा दंड दिया जाए ताकि भविष्य में इस दंड से लोगों को सीख मिल सके। तो ये समाचार हमको समझ में आया बात कि ये क्या हुआ है 3 साल की लड़की के साथ। हम एकदम से विश्वास नहीं किए तो वो लड़की की माँ आई है, वो अपनी बच्ची को मिलाई है। उसने हमको बताई कि ये वाली दुर्घटना हुई है और मोहल्ले के आजू बाजू का कोई उनके व्यक्ति है जिसके सहारे अपन बच्चे छोड़ देंगे। अब सोच आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ये लोग करेंगे, और वो हुआ है क्योंकि उसकी माँ बता रही, ये सब लोग देखे ये बता, तो ये सही है क्या बताऊँ। आज आप लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, किस मांग को लेके आए? इसी मांग को लेके आए कि अगर छोटी छोटी बच्चियां असुरक्षित है, बड़ी लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो आपको दिख रहा है, छोटी लड़कियां असुरक्षित हो, माँ बाप तो कमाने जाएंगे, वो वाले माँ बाप जो उनकी जो लड़की की माँ है वो कमाने जाएगी, तो इन अपराधियों के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि आगे आप ये घटना न। वहीं हिंदुवादी संगठनों के समर्थन में आई बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों को वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर आज हम चुप रह गए तो हमें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।
आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज सवाल किसी पार्टी विशेष का नहीं है, सवाल हमारी बेटियों की अस्मिता का है। और एक तरफ हम जानते हैं कि एक तरफ हम आधी आबादी के सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरे तरफ आधी आबादी इस तरह से पीड़ित हो रही है। छोटी छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कृत्य हो रहा है, अनाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है उनके साथ। और अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर कोई काम नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और जो भी आंदोलन यहाँ पर खड़ा हुआ है, मैं इस आंदोलन के साथ हूँ। मेरी महिलाओं के, मेरी बहनों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अनुभव मुंजारे हमेशा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तत्पर है। क्योंकि हमारे नेताओं को हर जगह अपना वोट बैंक नहीं सोचना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहिए। जब चुनाव आएगा, अगर हम योग्य हैं, काबिल हैं, जन सेवक वास्तव में जनता की नज़र में है, तो जनता हमको चुनेगी। लेकिन यहाँ पर एक बेटी की अस्मिता का सवाल है, उसके साथ हुए दुराचार का सवाल है, उसके परिवार के मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल है। तो यहाँ तो इस तरह मौन रहना कभी भी गलत, हमेशा गलत ही होगा। मैं फिर उस कविता की 4 लाइनें दोहराना चाहूँगी। कवि दुष्यंत ने कहा था कि समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। आज अगर हम चुप रह गए तो हमें इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा, हमारी बेटियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी और हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं बचेंगे। बाइट कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद संगठन के द्वारा जिला अधिवक्ता संघ को भी ज्ञापन सौंपकर आरोपी की पैरवी न किए जाने की मांग की है।